देखो पहले कितने फार्मूले लिखवाए थे? 70 लिखवाए थे ना एक दिन। 70 हो गए होंगे। अब देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना चल रहा है चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में क्या लिखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के साथ, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पहला फार्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ किसे कहते हैं? काखा गाघा धनाभ। घनाभ का, देखो ये घनाभ की बात कर रहे हैं। ये देखो ये किताब, ये घनाभ है, ठीक है। तो इस घनाभ में 6 फलक हैं। देखो एक फलक ये है, तो ये लंबाई इसकी मान लें, ये चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल a गुणे b, या यल मान ले इसको, तो ये b, तो यल भी इसका क्षेत्रफल होगा। ये आयत है, ये भी एक आयत है, ठीक है। ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी आयत, 6 आयत बने हैं इसमें, ठीक है। तो यदि इसकी लंबाई को हम यल मान लें, इसकी चौड़ाई को b, तो इसका क्षेत्रफल यल गुणे b, तो इसका भी यल गुणे b, तो यल गुणे b तो 2lb हुआ, है ना। फिर इसकी जो लंबाई, इसकी चौड़ाई है, वे इसके लिए लंबाई का काम करेगी, और ऊंचाई चौड़ाई का काम करेगी, तो इसका होगा b गुणे h, b गुणे, तो इसका भी b गुणे h। अब इसकी जो लंबाई है, इसके लिए लंबाई का काम करेगी, इसके लिए भी, और इसकी ऊंचाई चौड़ाई का काम करेगी, तो क्या होगा? यल एच इसका क्षेत्रफल, तो इसका यल एच इसका भी क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? 6 आयतों के क्षेत्रफलों का योग। 6 आयतों के क्षेत्रफलों का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या लिखोगे? 2lb प्लस bh प्लस hl, ऐसे। दूसरा क्या लिखोगे? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीसरा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है यल गुणे बी गुणे एच, यल बी एच, ठीक है। चौथा होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब यही घनाभ, अब इसमें सब आयत है ना, देखो इसमें सभी आयत थे। यदि सभी आयत क्या हो जाए? वर्ग बन जाए। जैसे चाक का डिब्बा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? घन। सभी फलक क्या हो जाए? उसके वर्ग हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? घन। उसमें भी 6 फलक रहेंगे, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका भी भुजा स्क्वायर, 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 तो 6 भुजा का स्क्वायर क्या लिख देंगे? 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर। तो घनाभ घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का काखा गाघा धा अघा घाय हो गए, यहाँ धा ना होगा। घनाभ घन, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या लिखोगे? 6l स्क्वायर। उसमें घनाभ का घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई समान होती है ना, तो क्या लिख देंगे? यल स्क्वायर, यल स्क्वायर, यल स्क्वायर। यहाँ यल स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें अलग अलग होती है। इसमें लंबाई जो होगी वही चौड़ाई होगी, वही ऊंचाई भी होगी। तो यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर कितनी बार है? 3l स्क्वायर। तो क्या होगा? 3 गुणे यल गुणे यल, जोड़ा बन रहा है, तो यल रूट 3 यल। तो ये नहीं लिख सकते डायरेक्ट यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। आगे जब सॉल्व हो सकता है तो फार्मूला बन गया यल रूट 3, यल रूट 3। घन का विकर्ण का सूत्र हो गया ये। घन का विकर्ण
ये हो गया L√3। फिर क्या लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन का क्या सूत्र होता है, यहाँ घनाभ का होता था L इंटू बी इंटू एच, और इसमें L इंटू L इंटू L, घनाभ का आयतन L इंटू L इंटू L, तो क्या होगा L³, घन का आयतन L³, घन का आयतन L³। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, तो ये घन घनाभ हो गया। अब आता है बेलन। देखो ये बेलन इस प्रकार का होगा, ये बेलन है। ये बेलन के आधार की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है। तो बेलन देखिए, जैसे मान लो ये आयत है कि नहीं है, ये आयत को ऊंचाई को स्थिर रख के एक चक्कर घुमा दो, तो एक चक्कर घुमाने से जो पृष्ठ बन जाएगा वो क्या कहलाता है, बेलन। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या निकालना होगा पहले, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है वृत्त का, वृत्त जैसे ये है आधार, वृत्त जैसे नहीं है, तो वृत्त की परिधि, जैसे मान लो ये बेलन हो गया ऐसे, तो ये बेलन हो गया, तो ये वृत्त है नहीं, ये ऐसे, ये तो परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr से, तो 2πr इंटू एच, तो 2πrh, 2πrh। तो क्या लिख देंगे, परिधि गुणे आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, तो 2πr इंटू एच, तो क्या बन गया 2πrh। हाँ वही ना है, 2πrh सूत्र बन गया। आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, तो आधार की परिधि क्या होगा 2πr, ऊंचाई तो 2πrh। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ, फार्मूला प्रूव हो गया 2πrh, 2πrh। अब क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार वृत्त जैसे ना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, πr²। तो क्या लिख दोगे, πr²h, πr²h क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, πr²h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल, धन आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल। देखो जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल। देखो जैसे ये मान लो बेलन है, ठीक है, और ये मान लो ठोस बेलन है, लकड़ी से बना है, तो यहाँ भी एक वृत्त है, यहाँ भी एक वृत्त है। इसका क्षेत्रफल निकालने तरीका, मान लो यहाँ पेंट करवाओगे
तो यहाँ प्रिंट करवाओगे, यहाँ भी प्रिंट करवाओगे, यहाँ करवाओगे, तो वे संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है। अब ये मान लो इसको बेलन को बनाने के लिए कितना चादर लगा है, इधर खोखला है, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, तो इतने भर का क्षेत्रफल निकाले, तो जब इतने भर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको वक्र पृष्ठ कहेंगे। अब मान लो ये भी पैक है, इधर भी पैक है, तो ये भी एक वृत्त हो गया, एक भी वृत्त ये हो गया, तो इसका क्षेत्रफल तो 2πr है ही, और ये क्षेत्रफल πr², ये क्षेत्रफल πr²। तो वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल, तो ये 2πrh और ये πr², ये πr², तो 2πrh धन πr² धन πr², तो πr² 2πr², तो 2πrh 2πr², 2πrh 2πrh और 2πr², तो यहाँ क्या होगा 2πrh, और इसको लिख सकते हो 2πrr, तो 2πr दोनों में है, तो 2πr कॉमन ले लिए, तो क्या बचा h प्लस r, तो 2πr कॉमन ले लिए तो r प्लस h, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2πr कॉमन r प्लस h क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। 2πr कॉमन r प्लस h बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, लिखो वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल, तो आधार का वक्र पृष्ठ तो πr है, वक्र पृष्ठ 2πrh, और ये आधार तो πr², शीर्ष भी πr², तो सबको सिंप्लीफाई करो, 2πrh और πr² तो 2πr², ये होगा 2πrh 2πrr और 2πr दोनों में है, तो क्या होगा 2πrh प्लस r, तो इसको लिख सकते हैं 2πrr प्लस h, ऐसे। तो ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कॉमन r प्लस h, बेलन का आयतन πr²h, वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कॉमन r प्लस h, बेलन का आयतन πr²h। याद हो गया सबसे, पूछें? बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कॉमन r प्लस h, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, परिध तो 2πr जानते हो, h और जोड़ दो तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr तो बोलबे करोगे, ब्रैकेट में r प्लस h, ब्रैकेट में r प्लस h, आयतन वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो πr², h और लगा दो और h πr² h, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कॉमन r प्लस h, बेलन का आयतन πr² h, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन h πr²h। आप खड़े हो जाओ आप। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, 2πr कॉमन r प्लस h, बेलन का आयतन, 2πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ, 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, 2πr कॉमन
कॉमन आर प्लस एच। बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एच। बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर आर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फार्मूले याद हो गए 9 ठे, है ना। अब आता है शंकु। अब देखो बेलन के, सुनो 9 फार्मूले हुए। बेलन, अब खोखला बेलन आता है। तो देखो खोखला बेलन ये है, इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक बाहरी त्रिज्या, एक आंतरिक त्रिज्या। हैं? 2 त्रिज्याएं होती हैं, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। जैसे मान लो यहाँ पे ये बेलन है, सुनो, ये एक ठो ऊपर वाला बेलन, ये वाला, ठीक है। मान लो इस प्रकार का बेलन है, खोखला भी है, सुन लो अच्छे से। ये इस प्रकार का बेलन है, इसको खोखला बेलन कहेंगे, ठीक है। अब कोई आपसे पेंट करने के लिए बोल दिया, ठीक है, तो आप यहाँ भी पेंट करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ, फिर यहाँ भी करोगे, अब यहाँ भी करोगे। तो पेंट करने का चार्ज जोड़ना है, तो वर्ग फीट के हिसाब से लेते हो, मान लो, तो ये भी जोड़ोगे, ये भी जोड़ोगे, ये भी जोड़ोगे, इधर कभी अंदर कभी जोड़ोगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आधी कर चुके 2 पाई आर एच। तो इसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या बाह्य त्रिज्या r1 है, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 2 पाई r1 h हो गया। इसका अंदर वाले का 2 पाई r2 h हो गया। अब यहाँ पे वृत्त बना है, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे, क्योंकि यहाँ तो पुताई होगी नहीं, तो खाली स्थान है। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर, और छोटे वाले का पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई r1 के स्क्वायर से पाई r2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। इसमें भी पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई r1 h, 2 पाई r2 h, अब पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर का भी यही होगा, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ 2 पाई और h दोनों में है कि नहीं है, तो 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2, ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो 2 पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 केवल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा? 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हुआ? 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 नंबर में लिखते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, टू पाई r1 h और 2 पाई r2 h। तो कॉमन ले लिए दोनों से 2 पाई h, बचा क्या? r1 प्लस r2, 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2। ये हो गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या बन गया? का वक्र पृष्ठ
2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2। ठीक है। अब 11 नंबर, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ धन। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ धन। वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल। शीर्ष का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, और ये पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ भी पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। जो आधार का क्षेत्रफल होगा वही शीर्ष का भी क्षेत्रफल होगा। टू पाई एच कॉमन R1 प्लस R2। अब पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, तो 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 और 2 पाई कॉमन, इसमें फार्मूला भी लगा दो, R1 प्लस R2 एक बार और एक बार R1 माइनस R2। फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि नहीं? इतना भी बोल सकते हो और इतना भी आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 2 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, R1 प्लस R2 इसमें भी है, R1 प्लस R2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं क्या? 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले से बच क्या गया? एच, और दूसरे से क्या बच गया? R1 माइनस R2। तो ये भी फार्मूला होता है। इतना भी याद कर सकते हो और इतना भी याद कर सकते हो, उसी को सॉल्व करने से ही आया है। तो ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन। क्या है? 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2 दिया गया, ब्रैकेट में H ये बचा ना है। 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन है तो H बचा ना है, तो H लिख दिए। और 2 पाई R1 प्लस R2 तो यहाँ R1 माइनस R2 बचा। चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, एक ही बात। याद करने में सहूलियत यही वाला रहेगा। 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया है ना। अब खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, तो बड़े वाले बेलन के आयतन से छोटे वाले बेलन का आयतन घटा दो, क्योंकि वो खोखला है तो वहाँ कोई पदार्थ तो लगा नहीं होगा। हाँ, वो बिल दिए भैया राम भैया मांगे हैं 520 रुपये, बोले हम जमा कर दिए हैं। तो दे दीजिए कि हाँ मांगने आए हैं। मतलब बता तो खोखले बेलन के आयतन में से बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन के आयतन को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? खोखले बेलन को बनाने में जो पदार्थ लगा हुआ आ जाएगा। कोई बस जितना स्थान घेरता हुआ उसका आयतन कहलाता। ठीक है। तो यहाँ पे या किसी वस्तु को बनाने में जितना पदार्थ लगा हुआ क्या कहलाता है? आयतन। आयतन जैसे कोई आभूषण बनवाए तो सोना कितना लगा, कितने ग्राम, वे उसका आयतन हो गया। ठीक है। एक कोई कुल्हाड़ी बनवाए तो लोहा कितना लगा, तो वे क्या हुआ? उसका आयतन। तो इसको खोखला बेलन बनवाए ऐसे मान लो, तो इसको बनवाने में कितना लोहा लगा है, लोहे से बनवाए तो यहाँ पे ये तो भाग खाली है ना,
तो बड़े वाले बेलन के आयतन में से छोटे वाले बेलन का आयतन घटा दोगे, क्योंकि यहाँ तो कोई पदार्थ लगा ही नहीं है, तो यहाँ लोहा कहाँ लगा है, ठीक है। तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर एच, इसका पाई r2 का स्क्वायर एच। पाई r स्क्वायर एच होता ना है, तो दो त्रिज्या है, बड़े वाले का निकालना है तो पाई r1 का स्क्वायर एच और दूसरे का पाई r2 का स्क्वायर एच। तो क्या लिखोगे, खोखले बेलन का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। तो लिखो खोखले बेलन का आयतन बड़े बेलन का आयतन माइनस तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर एच और पाई r2 का स्क्वायर एच। तो दोनों में क्या दिख रहा है, पाई एच, पाई एच दोनों में दिख रहा है। तो पाई एच कॉमन ले लो, तो पाई एच कॉमन लोगे तो क्या आएगा, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया खोखले बेलन का आयतन का सूत्र, पाई एच कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो 3 फार्मूले हो गए। खोखले बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2। बक पृष्ठ क्या था, 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2 ना था बक पृष्ठ, बक पृष्ठ यही ना था, 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2, 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इतना तो याद किए ना, इतना और जोड़ दो, 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो खोखले बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2 तो बोलबे करोगे बक पृष्ठ वाला। आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल और जोड़ दोगे, तो पाई कॉमन 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और खोखले बेलन का आयतन पाई एच कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। बेलन का आयतन होता था पाई r स्क्वायर एच, तो यहाँ 2 रेडियस है ना, तो पाई r1 माइनस r2, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर एच, यानी पाई एच कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो खोखले बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2 और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2 प्लस हैं, क्या बोले, कहाँ पे, अरे तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, कौन वाला बोले, हाँ संपूर्ण पृष्ठ है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सबसे नीचे बोल रहा है ये फार्म, बीच वाले में सर, ये हाँ, इसमें आर नहीं है वहाँ पे, 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2। उसके बाद यहाँ सर एच नहीं है, तो नहीं है तो बताए ना कि यह नीचे वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाओगे तब ना ये इस भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब एच हम कहाँ पाए, है ही नहीं, तो क्या एच लगाओगे, सेट नहीं हो रहा तो एच लगा देना चाहिए, हैं याद करने में अच्छा नहीं लगता है, फिर एच लगा दें अपन से। 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस, जब इसमें भी एच आ जाएगा तो फिर क्या और सब बराबर ही हो जाएगा r1 प्लस r2 हो जाएगा और r1 माइनस r2, तो 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2 फिर कॉमन हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या है, सुनो 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और आयतन क्या होता है, पाई एच कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो खोखले बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन r1 प्लस r2, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एच कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और खोखले बेलन का आयतन पाई एच कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का बक पृष्ठ
टू पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस सर R2 तो का ये नहीं बोल सकते यही जो सबसे 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। अरे इतना बोलने में बहुत टाइम लगता है, वो तो आसान रहता है, इतना तो वक्र पृष्ठ वाला यादें कर लिए हो, थोड़ा सा और जोड़ दो 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, ये बोलने में झंझट होती है। हाँ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 माइनस R2 R1 का स्क्वायर माइनस R2 का। R1 के स्क्वायर माइनस R2। हाँ, याद करने में सुविधा इसी की है, सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं, फिर निकालना हो तो चाहे उसी में लगा दो फार्मूला। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। हाँ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई कॉमन 2 पाई एच कॉमन अरे नहीं मैं लास्ट वाला हूँ 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। फिर अब आइटम पाई एच कॉमन R1 के R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर लिख लेते ना। अब 13 नंबर इसके इधर मिटा देते हैं ना, तो पूछ लें पहले, बताओ राज, अरे ये आंसू पहले बताओ खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। हाँ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई एच कॉमन H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। हाँ, खोखले बेलन का आयतन फिर पाई H कॉमन R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, आप बोलो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन पाई H कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ खोखले बेलन का प्लस हाँ। 2 पाई RH R1 प्लस R2 नहीं 2 पाई एच कॉमन 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। फिर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई H कॉमन प्लस R2 प्लस कॉमन में प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। हाँ 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ याद करते रहो, ये नहीं कि अभी बैठे रहो। 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन पाई H कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। आप बोलो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और खोखले बेलन का आयतन पाई H कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। आप बोलो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई H R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बैठ जाओ 2 पाई H R1 प्लस R2 खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई H R1 प्लस R2 पाई प्लस 2 पाई हाँ 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर प्लस माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब खोखले बेलन का आयतन हो गया ना, नहीं हुआ अभी। पाई एच कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बैठ जाओ। आप देखते हैं शंकु।
13। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये पिछले साल भी याद किए थे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। याद है शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस यल। शंकु का आयतन, शंकु कैसे होता देखो, ये ऐसे शंकु है, जोकर की टोपी, ये होगा एच, ये आर, ये एल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल ना। आधार क्या है? वृत्त जैसे है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई आर एल, इसको पाई आर आर, तो पाई आर दोनों में न है, तो पाई आर कॉमन ले लिए, तो एल प्लस आर। इसी को क्या लिख सकते हैं? पाई आर कॉमन, आर प्लस एल, ये होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आधार वृत्त जैसे ना है, तो 1/3 ये होगा आधार पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल। शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, पिछले साल वाला याद हो। शंकु आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, तिर्यक ऊंचाई है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस। शंकु आयतन, आप बोलो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु आयतन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आप बोलो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु आयतन 1/3 शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, कॉमन शंकु आयतन, शंकु वक्र पृष्ठ, शंकु संपूर्ण पृष्ठ, शंकु आयतन, शंकु तिर्यक ऊंचाई एल बराबर शंकु संपूर्ण पृष्ठ आर प्लस एल। शंकु आयतन 1/3 शंकु तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। सुनो अब बैठ जाओ, अब ये हो गया 16 फार्मूले ना। अब आता है शंकु का, सुनो शंकु का छिन्नक, शंकु का शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं? कोई शंकु को, देखो ये शंकु है,
किसी संघ को आधार के समांतर एक समतल के द्वारा, सुनो, एक आधार के समांतर एक समतल के द्वारा काट कर ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया जाए तो प्राप्त अवशेष को संघ को छिन्नक कहते हैं। ये हो गया संघ को छिन्नक। संघ को बनाए थे, ऊपर का जो शीर्ष था उसको काट दिए आधार के समांतर समतल के द्वारा आरी से, ठीक है। तो ये क्या, जो प्राप्त अवशेष जो बचा वह संघ का छिन्नक कहलाता है। जब किसी संघ को आधार के समांतर समतल के द्वारा ऊपर का हिस्सा काटकर अलग कर दिया जाए तो प्राप्त अवशेष को संघ का छिन्नक कहते हैं। प्राप्त अवशेष को, इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं। देखो, एक त्रिज्या हो गई R1, ये वाली R1 बड़ी वाली, और ये क्या हो गई R2। यहाँ से लंब खींच दो तो ये R2 है, तो ये भी R2 होगी यहाँ तक कि नहीं, ये R2 होगी, या यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो ये वाली क्या होगी R1 माइनस R2। और ये ऊंचाई h है, ये ऊंचाई h, और ये तिर्यक ऊंचाई, तो L बराबर संघ की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये संघ की तिर्यक छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यह 17 नंबर लिखोगे, संघ की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। संघ की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। संघ के छिन्नक का बक पृष्ठ, छिन्नक का बक पृष्ठ, संघ का जो बक पृष्ठ, संघ के बक पृष्ठ का क्या सूत्र होता था, पाई आर एल ना। संघ के बक पृष्ठ का सूत्र होता था पाई आर, तो आर के स्थान पे वहाँ R1 प्लस R2 लगाएंगे, फार्मूला वही रहेगा। पाई लिख दो, आर के स्थान पे R1 प्लस R2 लिख दो, ये एल। पाई आर एल उसमें होता है, यहाँ दो रेडियस होती हैं, तो पाई R1 प्लस R2 एल, पाई R1 प्लस R2 एल। संघ वाला याद है तो ये छिन्नक वाला भी याद हो जाएगा। पाई आर एल वहाँ है, यहाँ आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे R1 प्लस R2, और वही पाई एल बोलबे करेंगे, तो पाई आर एल तो पाई R1 प्लस R2 एल, छिन्नक का बक पृष्ठ। हाँ, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का उछिन्नक का छिन्नक का आयतन क्या कहलाएगा, 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर। पाई h 1/3 पाई h वहाँ भी होता था, संघ में भी, यहाँ भी 1/3 पाई h, लेकिन यहाँ R1 के स्क्वायर प्लस 2R1 R2 ना बोलना, R1 है R2 भर बोलना। 1/3 पाई h कॉमन R1 के स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर, प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर। हाँ, R1 गुणे R2 तो R1 R2, ठीक है। 20 गोली पृष्ठ, गोली पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोली पृष्ठ, अर्ध गोली पृष्ठ, पिछले साल तो हजारों बार पूछे थे इनको। अर्ध गोली पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अर्ध गोला जब हो जाएगा ना तो आधे वाले का तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर वृत्त बन गया तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलके क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। आएगा तो है, ये है तो आएगा। ठीक है, गोले का आयतन 4/2 पाई आर, नहीं सही बता रहा हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन, अर्ध स्क्वायर बोल रहे थे लोग इसलिए बोले कि याद रहे कुछ लंबे समय तक। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोली कोष का आयतन, गोली कोष का आयतन यानी अर्ध गोले का आयतन, खोखले गोलन का गोले का आयतन, इसी को गोली कोष कहते हैं। तो दो ठे रहेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अर्ध गोली कोष हो गया बच्चे। अर्ध गोली कौन क्या दिक्कत? कोष का आयतन 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है ना। कल लिखवाए थे, आज पूछे थे, जीत सिंह सब बता दिया। जीत सिंह एक ठो अरुणोदय आता है, अरुणोदय नया लड़का, तो वे भी सब बता दिए। कल आप लोग भी बता दोगे सब 26 के 2600 फार्मूले। हाँ जितने लिखा है ना आज। हाँ ठीक है, याद रहेगा सब। राइट। और कल जब ये सब याद रहेगा तो हम 2600 फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन बता देंगे 40 मिनट में साल के। 2600 फार्मूलों का यूज कर देंगे क्वेश्चन में एक ही दिन में। कल उस पर बताए थे एक दिन 26, कल आप पढ़ाए हैं, आज 35 मिनट में सभी फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन बता दिए। यानी एक ही क्वेश्चन में 3-3 ठे रहेंगे ना, 4-4 ठे। दिया है ऊंचाई, दिया है त्रिज्या, दिया है तो बेलन गोलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और विकर्ण ज्ञात करो। घन का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और विकर्ण ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। 4-5 ठे क्वेश्चन फार्मूले लिखे हैं। अब 70 पहले थे, 70 पहले थे और 25-26 और हो गया। 4 ठो बचे हैं और 4 ठो और तो 100 हो जाएंगे। अरे हाँ साइन थीटा, ठीक है जाओ, हो गया। कुछ उसके मध्यिका के हैं, सांख्यियों के हैं फार्मूले। ठीक है, समांतर मध्यिका बहुलक। कागज में लिख लेना, पढ़ते हुए जाना, पढ़ते हुए आना, तो याद हो जाएगा सर। शंकु का छिन्नक